नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सर्दियों में खाई जाने वाली गोंद के लड्डू। ये लड्डू टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होते हैं, जो हमें कई तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लड्डू। इसके लिए मैंने 100 ग्राम बादाम के टुकड़े कर लिए हैं। 100 ग्राम ही मैंने काजू के भी टुकड़े कर लिए हैं। और ये 50 ग्राम मैंने किशमिश ली है। ये लंबे वाले किशमिश थे, इसीलिए मैंने इनके भी 2 टुकड़े कर लिए हैं। 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सूखा नारियल लिया है। इसमें से आधे नारियल के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और आधा नारियल को कद्दूकस कर लिया है। 50 ग्राम मैंने गोंद ली है और ये 150 ग्राम शुद्ध देसी घी है। 200 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लिया है, जिसकी हम रोज़ रोटियां बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको आपके बगल की किराने की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले गोंद फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। फ्लेम को लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है और पैन में मैं 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। घी को मेल्ट होने देते हैं। और अब घी मेल्ट हो गया है तो मैं इसमें आधा गोंद डाल दे रही हूँ। अगर हम गोंद को थोड़ा थोड़ा कर भूनेंगे तो गोंद अच्छी तरह से भूनेंगे और इन्हें लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये आपस में चिपके भी नहीं और गोंद अच्छी तरह से भून भी जाए। और इन्हें चलाते हुए थोड़ी देर में आप देख रहे हैं कि गोंद का कॉर्न बनने लगा है और इनसे चटकने की आवाज़ भी आ रही है। अगर हम गोंद पूरा एक साथ डाल देते तो ये अच्छी तरह से खिलते भी नहीं। थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई करने से गोंद फूलकर बड़े और हल्के हो जाते हैं। और अब इनके चटकने की आवाज़ कम हो गई है और इनका कलर भी गोल्डन होने लगा है। तो बस इसी समय हम गोंद को अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और मैंने इन्हें अलग बर्तन में निकाल लिया है और बाकी के गोंद को भी हम बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अब ये दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। इन पर भी बढ़िया सा सुनहरा कलर आ गया है। तो मैं इन्हें भी घी से निकाल लेती हूँ और बची हुई घी में हम ड्राई फ्रूट्स डालकर भून लेंगे। तो सबसे पहले मैं कटी हुई बादाम और काजू डाल लेती हूँ और इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा क्रंची होने तक इन्हें भूनेंगे। आप चाहे तो इन्हें ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्का सा भून लेने से इनकी नमी खत्म हो जाती है और ये क्रंची हो जाते हैं और लड्डुओं की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो अब ये हल्का सा भून गए हैं तो मैं इसमें कद्दूकस की हुई नारियल और किशमिश डाल दे रही हूँ। आधा मिनट इन्हें भी भून लेंगे और लगातार इन्हें चलाते रहेंगे। और अब लगभग 1-1.5 मिनट भूनने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स भून गए हैं। इनका कलर चेंज होने लगा है, तो इससे ज़्यादा इन्हें हमें नहीं भूनना है। तो अब मैं इन्हें चूल्हे से उतार कर एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। और अब सेम पैन को हम फिर से चूल्हे पर रखेंगे। फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे। और मैंने 150 ग्राम घी लिया था, जिसमें से 2 चम्मच बची हुई घी को मैं पैन में डाल दे रही हूँ और घी को मेल्ट होने देते हैं। और घी के मेल्ट होने पर अब मैं इसमें आटा डाल दे रही हूँ। 200 ग्राम आटा लिया था मैंने। और अब इस आटे को लो फ्लेम पर हम बिल्कुल ही धीरे धीरे भूनेंगे। आटे को हम जितना ही धीरे धीरे भूनेंगे, आटा उतना ही अच्छा भुनेगा। लो फ्लेम पर धीरे धीरे आटे को भूनने से आटे की हर एक कण अच्छी तरह से भून जाती है, तो लड्डुओं का सौंधा सौंधा बढ़िया सा टेस्ट आता है। तेज़ आंच पर आटे को कभी न भूनें, वरना आटा देखने से तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन अच्छी तरह से पकेगा नहीं, यानी अच्छी तरह से ये भुनेगा नहीं। और अगर आटा अच्छी तरह से भुनेगा नहीं तो लड्डू अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होंगे। इसलिए धीमी आंच पर इन्हें देर तक भुनना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, ठंडी के मौसम में बुजुर्गों के घुटने के दर्द जैसी समस्या का तो रामबाण इलाज होता है ये गोंद का लड्डू। अगर रोज़ाना 2 लड्डू गर्म दूध या गुनगुने पानी के साथ लिया जाए तो जोड़ों के दर्द, सर्दी, जुकाम या ठंड लगने जैसी समस्या को दूर रखता है ये गोंद का लड्डू। तो आप भी इस तरह से गोंद के लड्डू ज़रूर बनाएं। और धीरे धीरे भूनते हुए आप देख सकते हैं कि आटे का कलर चेंज हो गया है। इन पर बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है।
तो अब हम इसे भी ड्राई फ्रूट्स के साथ उसी थाली में निकाल लेते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं। तो अब ये गूंद भी ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं कि फोड़ने पर ये कितनी आसानी से मैश हो जा रहा है, यानी गूंद भी हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ था। तो अब हम इसे मैशर से हल्का सा क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे किसी कटोरी के पेंडे से भी क्रश करते हैं, लेकिन इन्हें दरदरा ही रखेंगे, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है इनका। तो अब गूंद भी क्रश हो गया है। तो हम फिर से उसी पैन को चूल्हे पर चढ़ाते हैं, फ्लेम को लो कर देंगे। हम लड्डुओं को गुड़ में बनाएंगे, इसलिए मैंने पैन में 2 चम्मच पानी डाल दिया है और पानी के गर्म होने पर मैं इसमें 250 ग्राम गुड़ डाल दे रही हूँ। गुड़ को पहले फोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लें, फिर इन्हें पैन में डालें, तो ये जल्दी से और आसानी से मेल्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे धीमी आंच पर हम इन्हें मेल्ट होने देते हैं। आप चाहे तो गुड़ को फोड़कर पाउडर बना लें और इसे आटे के साथ अच्छी तरह हथेलियों से रगड़ रगड़ कर मिक्स कर दें, तो भी गुड़ के लड्डू बन जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा गुड़ को पका लेने से लड्डू टेस्टी बनते हैं। साथ ही गुड़ को लगातार चलाते भी रहें, वरना गुड़ तली में चिपक सकते हैं। तो गुड़ हमारा उबल रहा है और थोड़ी ही देर में गुड़ पिघल भी जाएंगे। गुड़ की हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ के मेल्ट होने तक इन्हें थोड़ा सा पकाना है। और अब आप देख सकते हैं गुड़ पिघल चुका है और गुड़ हल्का सा चिपचिपा भी हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और पैन को चूल्हे से उतार कर नीचे प्लेटफॉर्म पर रख लेते हैं, जिससे इन्हें मिक्स करने में आसानी होगी। और अब इस चाशनी में हम भुने हुए आटे और ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें क्रश किए हुए गोंद भी डाल देंगे और अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गुड़ बहुत जल्द ही जमने लगते हैं, इसलिए इसे पूरी तरह ठंडा नहीं करेंगे, वरना लड्डू बन नहीं पाएंगे। इस मिक्सचर को हल्का सा ही ठंडा करना है और ये तो मिक्स करने के साथ ही ठंडा हो गए। हाथ जले नहीं लड्डू बनाते समय, बस इतना ही ठंडा करना है हमें इन्हें। और अब ये मिक्सचर हाथ लगाने जितना ठंडा हो गया है, तो हम इसके लड्डू बना लेते हैं। थोड़े से मिक्सचर को हथेलियों में लें और इस तरह से इन्हें गोल गोल घुमाते हुए इनके लड्डू बना लें। आप चाहे तो इन लड्डुओं की साइज़ थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा रख सकते हैं, लेकिन ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है लड्डुओं के लिए। और हमारा एक लड्डू बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। सर्दियों में एनर्जी देने वाले ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। आप इन लड्डुओं को बनाकर ठंडा कर लें और फिर एक एयरटाइट डब्बे में भर कर रख लें, तो इन लड्डुओं को आप पूरा 1 महीना तक स्टोर कर इनका एंजॉय ले सकते हैं। सर्दियों में ये लड्डू बच्चे, बड़े और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही लाभदायक होते हैं, इसलिए आप भी इन लड्डुओं को ज़रूर बनाएं। तो इसी तरह से हमने सारे लड्डू बना लिए और ठंडा होने के बाद भी ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बने रहते हैं। अगर आप इन लड्डुओं को बुजुर्गों के लिए बना रहे हो, तो ड्राई फ्रूट्स को काट कर नहीं, बल्कि फ्राई करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर मिक्स करें, तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और मुंह में जाने के साथ ही घुल जाएंगे। पर बच्चों को तो थोड़ा क्रंची लड्डू ही पसंद आते हैं, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को काट कर फ्राई किया है। तो फ्रेंड्स, कैसी रही यह रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।